तो देखो एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15 की लंबाई 6 मीटर वाले एक 6 मीटर लंबा खंबा है। ध्यान से देखना, एक 6 मीटर लंबा क्या है, खंबा है, पोल है। स्तंभ मतलब होता है खंबा या पोल। भूमि पर इसकी छाया 4 मीटर लंबी बन रही है। भूमि पर इसकी छाया जो है वह 4 मीटर बन रही है और छाया बनने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट लाइट छाया नहीं बनता है। यानी कि इस पे लाइट पड़ा होगा, ऊपर से लाइट पड़ा होगा तब छाया बना होगा। तो हम इसको इससे ज्वाइन करा दिए। ये लाइट का जो एंगल था उसी एंगल के कारण, मान लो यहां से कोई लाइट मारा होगा तो उस एंगल के कारण ही क्या बना होगा, इसका एक छाया बना होगा। अगर कोई आदमी अगर यहां से लाइट देता तो इसका छाया कहां बनता, इसके पैर पे ही बनता, नीचे ही बनता। इसलिए ना बोला गया कि दोपहर 12 बजे छाया सबसे छोटा होता है, सुबह और शाम में सबसे बड़ा होता है। तो छाया बनने के लिए क्या चीज होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि उसी समय मीनार की छाया 28 मीटर लंबी बनती है। उसी समय, सेम समय में कोई मीनार है, उसका छाया बना है 28 मीटर का। जब 28 मीटर मीनार का छाया बना है, इससे स्पष्ट है कि मीनार बहुत ऊंचा होगा। समय सेम है, मतलब एंगल भी क्या है, सेम होगा। जब सेम समय होगा तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। यह मीनार का हाइट नहीं पता है, हम मान के चलते हैं कि h मीटर है। ये खंबे का नाम, पोल का नाम AB रखते हैं, यहाँ एंगल C रख देते हैं, ABC। इसका नाम PQR ले लेते हैं। पूछा जा रहा है कि यह मीनार की ऊंचाई वास्तव में है क्या, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। यह सब बात हमने माना था कि माना कि AB स्तंभ है ना, AB स्तंभ की ऊंचाई, AB स्तंभ की ऊंचाई जो है वह कितनी है, ऊंचाई लिखो या तुम लिख सकते हो इसको लंबाई भी, कितना लंबा है, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 6 मीटर, यह हमें गिवन है। जबकि BC स्तंभ की छाया है, स्तंभ की छाया की लंबाई, BC जो है स्तंभ की छाया की लंबाई क्या है, वह है 4 मीटर, ठीक है। यहां तक उधर क्या है, उधर है मीनार, और क्या पता है हमें, मीनार क्या नाम है, मीनार PQ मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई जो है वह है 28 मीटर। क्या नहीं पता है हमें, मीनार की ऊंचाई। माना मीनार, तो जो एक मिनट, मीनार का नाम तो RQ है, PQ नहीं, RQ, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई, अब ये मीनार का नाम क्या रखे थे वो भी लिख ही ले तो ज्यादा अच्छा है। क्या नाम था मीनार का, PQ मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। यह हमने क्या किया, माना, ये बात हमने माना। ये दोनों क्या बना रहा है, एक राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ा है, अपने पैर पे खड़ा है, लंबवत। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या चीज, चूंकि ABC और PQR एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, दोनों एक समकोण त्रिभुज है। इसका एंगल B उसके एंगल Q के बराबर है, वह किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। साथ ही इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही समय में छाया बन रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्यों दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों छाया एक ही समय में बन रहा है, ठीक है। दोनों छाया जो बन रहा है, सेट जो बन रहा है, दोनों छाया एक ही समय बन रहा है। जब एक ही समय छाया बन रहा है तो सिंपल सा बात है कि एक ही एंगल से बन रहा होगा। वो सूर्य का रोशनी पर होगा, टॉर्च जला के थोड़ी दिखा रहा होगा मीनार के ऊपर से, तो एंगल तो सेम बना होगा। तो डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा PQR के। यह ट्रायंगल के जब सिमिलर होगा तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। यानी कि समरूप त्रिभुज के जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं खरा बट्टे खरा इज इक्वल टू परा बट्टे परा, परा बट्टा परा। काम का चीज है बहुत ये।
ठीक है। अब देखो ए बी बोले तो कितना, हालांकि ये तो बात हम मेंशन किए ही है, यहाँ पे देख सकते हो ए बी जो है वो कितना है 6 मीटर है, बाय पी क्यू क्या है अपना h मीटर हमने माना था, इज इक्वल टू बी सी क्या है अपना, तो बी सी अपना है 4 मीटर, जबकि आर क्यू का बात करें तो वो है 28 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4h इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 बाय 4, और ये कितने टाइम्स कैंसिल, और इस प्रकार हमने देखा h बराबर आ गया 7 छक 42 42, यानी कि उस मीनार का ऊंचाई जो था वो कितना था 42 था। तो हम लिख सकते हैं यह बात, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, और यही अपना फाइनल आंसर हुआ। चलिए इसको कर लो तुम लोग नोट।